मित्रों, अभी अभी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आगरा से इस बार 5 लोग नामित किए गए हैं विभिन्न पुरस्कारों के लिए, चाहे वो साहित्य भूषण पुरस्कार हो या मधुलिमयी साहित्य सम्मान हो, निराला पुरस्कार हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार हो या पांडेय बेचन शर्मा उग्र पुरस्कार हो। तो ये 5 पुरस्कारों के लिए आगरा की धरती से नाम नामित हुए हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है आगरा वासियों के लिए, आगरा जनपद के लोगों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ से जो 5 नाम नामित हुए हैं, ये साहित्य भूषण सम्मान के लिए सुशील सरित जी को मिला है आगरा से, और मधुलिमयी साहित्य सम्मान जो कि 2.5 लाख रुपए का है, डॉक्टर विक्रम सिंह आगरा को मिला है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 75,000 रुपए का प्रोफेसर बीना शर्मा केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशक हैं, उनको मिला है, और पांडेय बेचन शर्मा उग्र पुरस्कार 75,000 रुपए का राम गोपाल सिंह वर्मा आगरा को मिला है उनकी आत्मकथात्मक जीवनी दुर्गावती के लिए। और इसके अलावा निराला पुरस्कार 75,000 रुपए का मिला है भाई कुमार ललित को उनके प्रथम काव्य संग्रह कोई हो मौसम मितवा के लिए। तो मित्रों, आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भाई कुमार ललित। सबसे पहले तो हम कुमार भाई आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत आभार भाई साहब, आपका आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ललित जी, ये तो हमें मालूम है कि आपको जो पुरस्कार मिला है कोई हो मौसम मितवा, ये आपका गीत संग्रह है और शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है ये आपका प्रथम गीत संग्रह है। जी बिल्कुल, पहला गीत आप संग्रह कैसा है। महसूस कर रहे हैं? मैं निश्चित रूप से इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ जब आपके लेखन को एक बड़ी संस्था सम्मानित करती है, रेखांकित करती है, आपके सृजन कर्म को, आपकी रचना धर्मिता को मान मिलता है बड़े साहित्यकारों का, और जब उसे अपने ही शहर के लोग फिर सर आंखों पे बिठाते हैं तो लगता है कि 33, 34, 35 वर्षों की जो काव्य साधना है, जिसमें गुरुजनों और बड़े साहित्यकारों की सीख शामिल हैं, शिक्षाएं शामिल हैं, उनकी कविताएं, गीत, उनकी भाषा का मुहावरा शामिल है, उनकी श्रेष्ठ रचना धर्मिता के कुछ अंश, कुछ दीक्षाएं, कुछ आशीर्वाद शामिल हैं, एक पूरी सृजन यात्रा है जो शामिल है, वो सारी धन्य महसूस करती है। मैं वही महसूस कर रहा हूँ। मैं उस पूरी यात्रा का 33-34 वर्ष का ये मानता हूँ कि ये एक श्रीफल मुझे मिला है और इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली है। निश्चित रूप से ये ऊर्जा की तो बात है ही, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य की बात है और ये बड़े हर्ष की बात है, गौरव की बात है कि आपके प्रथम कविता संग्रह पर ही आपको नामित किया गया है इस पुरस्कार के लिए, निराला सम्मान के लिए, और ये बहुत हर्ष की बात है ये। जी जी। तो ये जो आपका गीत संग्रह है, ये किस विधा, क्या मतलब गीत तो है ही है, तो मेरे ख्याल में शायद ये जो इस पुरस्कारों की जो सूची है उसमें अलग अलग विधाओं के लिए जो पुरस्कार मिलते हैं, उसमें गीत विधा के लिए आपकी पुस्तक को चयन किया गया है। जी जी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हर वर्ष 35 विभिन्न विधाओं में एक एक रचनाकार को एक एक विधा के लिए चयनित करता है जी। तो उसमें गीत विधा में मेरे गीत संग्रह के लिए पुरस्कृत किया गया है। जी 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 जी। तो हम चाहेंगे, हम लोग और बातचीत करें उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने इस गीत संग्रह की कोई श्रेष्ठ रचना जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, आप हमारे श्रोताओं को शेयर करें। जरूर, मैं एक गीत पढ़ता बिल्कुल, हूँ। स्वागत स्वागत। यादों के नाम एक गीत पढ़ता हूँ। स्वागत। कल की रात बहुत लंबी थी, मुश्किल कट पाई, रोजाना की तरह तुम्हारी याद चली आई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कल की रात बहुत लंबी थी, मुश्किल कट पाई, बिजली कौंध गई कब कैसे दिल के तार जुड़े, हाथ थाम कर नील गगन में हम तुम खूब उड़े। वाह। बिजली कौंध गई कब कैसे दिल के तार जुड़े, हाथ थाम कर नील गगन में हम तुम खूब उड़े, बदली घिर आई आंखों में आंसू भर लाई, बदली घिर आई आंखों में आंसू भर लाई, कल की रात बहुत लंबी थी, मुश्किल कट पाई, रोजाना की तरह तुम्हारी याद चली आई। एक बंद और पढ़ता हूँ इसकी। स्वागत स्वागत स्वागत। सम्मोहक वो रूप तुम्हारा दिल में उतर गया,
तुमको अपलक रहा देखता, लम्हा ठहर गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात सम्मोहक वो रूप तुम्हारा दिल में उतर गया। तुमको अपलक रहा देखता, लम्हा ठहर गया। नजर तुम्हारी खूब उतारी, नजर तुम्हारी खूब उतारी, मिली न उतराई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नजर तुम्हारी खूब उतारी, मिली न उतराई। कल की रात बहुत लंबी थी, मुश्किल कट पाई। कल की रात बहुत लंबी थी, मुश्किल कट पाई। बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत अच्छा गीत। तो कुमार भाई, ये जो साहित्य यात्रा आपकी शुरू हुई, कब से शुरू हुई, कैसे प्रस्फुटन हुआ इसका? जी, मैं बिल्कुल 5वीं 6वीं कक्षा का विद्यार्थी था। कचहरी घाट हम लोग रहते थे और बिल्डिंगगंज में एक राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन हर वर्ष होता था जी। मेरे पिताजी बचपन से कवि सम्मेलनों के श्रोता रहे हैं, तो वो मुझे गोदी में हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के ले जाते थे और रात भर उनके साथ बैठ के मैं कवि सम्मेलन सुनता था। तो 5वीं 6वीं में वो जो बीज पड़े कविता के, वो 9th में जब हिंदी में मैंने कवियों को पढ़ा, कबीर, सूर, तुलसी, दुष्यंत और इन सब कवियों को, तो वहाँ से मुझे लगा कि कहीं भीतर कुछ फूट रहा है। एक दिन दिल्ली का हिंदुस्तान अखबार हमारे दालमिल पे आता था और वहाँ लगभग हर पृष्ठ पे, हर दूसरे पृष्ठ पे बलात्कार से संबंधित खबर थी। वहाँ पहली कविता मेरी फूटी। अच्छा, पहली तुकबंदी आई। तो आपको याद हो? तो जी हाँ, मुझे कुछ 2 पंक्तियां याद आ रही हैं शुरू की। उसमें ये मैंने लिखा कि जाने क्यों पुरुष करता है इतना अत्याचार, क्यों महिलाओं के साथ करता है बलात्कार, क्यों उसे शर्म नहीं आती। वो एक तुकबंदी थी, महज तुकबंदी, लेकिन भावों का एक प्रस्फुटन था। उस घटना पर एक प्रतिक्रिया थी उस युवा की जिसे कविता का कखा गा भी नहीं पता था लेखन की दृष्टि से। बेशक वो बेहतर कवियों को सुन चुका था, बेहतर कवियों को पढ़ रहा था, लेकिन कविता का शिल्प, कविता की विधाएं, उसका ज्ञान नहीं था। लेकिन वहाँ से फूटना शुरू हुआ। फिर मेरे हिंदी के जो शिक्षक थे आदरणीय मुरारी लाल शर्मा जी, महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, तो मैंने उनको वो कविता सुनाई और दिखाई कॉपी में, तो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा बेटा ऐसे ही शुरुआत होती है और आप लिखिए। वहीं से प्रोत्साहन मिला? वहीं से प्रोत्साहन मिला और लेखन शुरू हो गया। अच्छा 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 अच्छा। तो आपकी ये लेखन यात्रा लगातार तब से अब तक जारी है। तो किन किन विधाओं में लिखते हैं आप? जी, मैं मूलतः गीत, गज़ल, दोहे, मुक्तक, इसके अलावा फ्री वर्स भी मैं लिखता हूँ। अच्छा। मुझे लगता है, और ये माँ शारदी की ऐसी कृपा हुई है 33-34 वर्षों की साधना में, अब ये स्थिति हुई है कि भाव अपने आप विधा का भी चयन कर लेते हैं, भाषा का भी चयन कर लेते हैं, छंद का भी चयन कर लेते हैं, लयकारी का भी चयन कर लेते हैं। भीतर एक ऐसी मशीन माँ शारदी ने फिट कर दी है कि अपने आप अब भाव तय कर लेते हैं। कई भाव जो गीत, गज़ल, दोहे और मुक्तक के शिल्प में नहीं आ पाते, वो फिर फ्री वर्स में आते हैं। अच्छा। तो मुझे वो कहना भी अच्छा लगता है, मैं फ्री वर्स में भी लिखता हूँ। तो चलिए, मुक्त छंद की अगर कोई रचना आपको याद हो तो हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें। मुक्त छंद की कोई कविता बस याद नहीं होगी। अच्छा। और हाँ, ये मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन लिखी है मैंने कविताएं। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं है। तो आपकी और जो मुक्त छंद की, लेकिन अगर इस डायरी जो मेरे साथ है, अगर इसमें कोई पंक्तियाँ हुई बिल्कुल ताज़ा, क्योंकि मैं डायरी में, हर डायरी में पीछे की ओर में शुरू में अपनी दैनिक काम और पीछे जो नया फूटता है वो लिखता हूँ। हो सकता है बिल्कुल है ताज़ा मैं कविता आपको मुक्त छंद की रखता हूँ। एक अभी छोटी सी कविता हुई है। मृत्यु से पहले जीना चाहता हूँ मैं, मृत्यु से पहले जीना चाहता हूँ मैं, मरना नहीं। क्या बात है। मृत्यु से पहले जीना चाहता हूँ मैं, मरना नहीं। मृत्यु से पहले लिखना चाहता हूँ मैं, हर कविता जिंदगी से भरी। हर कविता जिंदगी से भरी। बहुत मृत्यु से पहले लिखना चाहता हूं मैं, हर कविता जिंदगी से भरी। मृत्यु से पहले सौंप देना चाहता हूं हर बच्चे के हाथ में एक किताब। मृत्यु से पहले सौंप देना चाहता हूं हर बच्चे के हाथ में एक किताब, ताकि वह ढूंढ सके, संवर सके, खोज सके पृष्ठ दर पृष्ठ अपनी जिंदगी। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुक्त छंद में भी आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपसे चर्चा हो रही थी, तो संपादन में भी आपका काफ़ी कुछ दखल रखते हैं और मंच संचालन में भी आपका काफ़ी माँ शारदा ने आपके ऊपर कृपा की है। तो कैसा लगता है आपको? मैं सही बताऊं कि मंच संचालन भी करता हूं, संपादन भी करता हूं, समीक्षाएं भी लिखता हूं, भूमिकाएं भी लिखता हूं, लेकिन आज भी मैं ये मानता हूं कि बहुत कुछ सीखने की, बहुत कुछ अच्छा पढ़ने की और भी श्रेष्ठ आने को है। मुझे लगता है भीतर उमड़ता घुमड़ता रहता है, और मैं आज भी जब श्रेष्ठ सुनता या पढ़ता हूँ
समीक्षा में, संचालन में, जो आपको ही, जैसे मैंने आपके गीत सुने, यहाँ आकाशवाणी पे सुनने का सौभाग्य मिला, आपका संचालन देखा, आपकी वार्ता देखी, तो मैं प्रभावित होता हूँ। हर अच्छा गीत, हर अच्छी टिप्पणी, हर अच्छी प्रतिक्रिया, हर अच्छी समीक्षा, हर अच्छी भूमिका, संचालन के दौरान हर अच्छा कोट किया गया अंश मुझे आज भी प्रेरित करता है और मुझे लगता है कि बहुत कुछ अच्छा लिखा जा रहा है। इससे दो लाभ मुझे मिलते हैं। एक तो अच्छा लिखने की प्रेरणा मिलती है जी, और जो थोड़ा बहुत अच्छा लिख के कहीं कोई गर्व या अहंकार कहीं कोने में पांव पसारने की कोशिश करता है, उसके वहीं दमन हो जाता है, वो वहीं तिरोहित हो जाता है। तिरोहित हो जाता है। जी, बिल्कुल सही शब्द आपने दिया। जी, जहाँ तक इसकी बात है, जो आपको ये सम्मान के लिए नामित किया गया है, कोई हो मौसम मितवा, तो निश्चित रूप से अब आपके ऊपर और अधिक जिम्मेवारी आ जाती है कि आप इससे भी और कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और मैंने मन बनाया है कि मैं जिम्मेदारी से, जो अभी तक कविता को मैं जी रहा था, लिख रहा था, लेकिन पूरी तरह साहित्य सेवा में समर्पित नहीं था। अब चूंकि बच्चे भी सेटल हो गए हैं, तो मैं पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये जो अब कृपा हुई है मुझ पर, इसको मैं विस्तार दूंगा और मन से प्रतिबद्ध होकर, संकल्परत होकर काम करूंगा। चलिए, हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह अपनी अनवरत साहित्य यात्रा में लगे रहें। तो चलते चलते हमारे श्रोताओं को एक दो गीत और सुनाइए। क्यों नहीं, मैं इसका कोई हो मौसम मितवा, जो मेरा शीर्षक गीत है जी, इसके कुछ पंक्तियां मैं पढ़ रखता हूँ। कोई हो मौसम मितवा, रखो दम में दम मितवा, कोई हो मौसम मितवा, रखो दम में दम मितवा, दामन में खुशबू भर लो, भूलो सारे गम मितवा, कोई हो मौसम मितवा, रखो दम में दम मितवा। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई हो मौसम मितवा, रखो दम में दम मितवा, बहुत अच्छी बात है। तो हम ये उम्मीद करते हैं आपकी ये दम लगातार बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आपके ऊपर एक महती जिम्मेवारी आ गई है, तो इस जिम्मेवारी को आप अपनी साहित्य साधना के माध्यम से यूं ही पूरी करते रहें, लगातार अनवरत आगे बढ़ें, पढ़ें और आगरा शहर का नाम रोशन करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आकाशवाणी का, आभार आपका, आपके भीतर की रचना धर्मिता का, आपने इतना मान दिया छोटे भाई को, बहुत बहुत शुक्रिया।